नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और आज का हिंदी का जो व्याकरण से संबंधित टॉपिक है सर्वनाम। आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले कुछ पंक्तियों को आपके समक्ष जो उपस्थित कर रहा हूँ। पंक्तियाँ हैं, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आइए प्रारंभ करते हैं अपने सर्वनाम के इस अध्याय को और करते हैं प्रैक्टिस। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है सर्वनाम। आइए पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, यह काम मैं कर लूँगा। पंक्ति में आपसे पूछा गया है कि पंक्ति में आप जो शब्द दिया गया है इसका जो किस प्रकार का सर्वनाम है। आपके विकल्प ये रहे। विकल्प में लिखा है, इसमें पूछा है आप जो दिया गया है इसमें कौन सा निम्न में से सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप आंसर साथ साथ देते रहिए, क्या है इसका सही आंसर। तो सही विकल्प है इसका विकल्प नंबर, आप शब्द इस पंक्ति में जो यूज हुआ है वह है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ आप से तात्पर्य स्वयं, यहाँ आपका अर्थ क्या है, स्वयं शब्द से है। तो इसलिए सही विकल्प क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम, विकल्प नंबर दूसरा। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा ये रहा आपका प्रश्न, वह बहुत अच्छा लड़का है। इसमें लिखा है वह बहुत अच्छा लड़का है। इसमें आपसे पूछा गया है वह कौन सा, वह शब्द जो है इसमें कौन सा सर्वनाम है। विकल्प हैं ये रहे आपके समक्ष। पहला विकल्प दिया है, विकल्प नंबर इसमें पहला दिया है संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या अब सही आंसर होगा? जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो सही विकल्प इसका क्या है, वह शब्द इसका सही विकल्प है कि वह शब्द जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, वह। तो वह शब्द जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा ये रहा। प्रश्न संख्या तीसरा, इसमें लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन का रूप पूछा है। तो क्या ये रहे आपके विकल्प। विकल्प रहे, पहला विकल्प दिया है इसमें आपको अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसका आपको अपादान कारक में बहुवचन रूप पूछा है। तो अनिश्चयवाचक क्या है, किसी भी अनिश्चयवाचक है, किसी से, किन में भी अनिश्चयवाचक है, किन्हीं में भी अनिश्चयवाचक है, किन 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 शब्द जो दिया है, किन, किन्हीं, किन और किसी से। तो सही विकल्प क्या है, इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर, आपका सही आंसर होगा बहुवचन के रूप में निश्चयवाचक, और वो भी अपादान कारक की अगर विभक्ति की बात करें तो विकल्प नंबर आपका सी, किन्हीं से। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 ये रहा प्रश्न। इसमें लिखा है कि
हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? विकल्प रहे ये आपके। हिंदी में पूछे हैं सर्वनामों की संख्या। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में अगर सर्वनाम की बात करें तो सर्वनामों की मौलिक सर्वनामों की संख्या 11 मानी जाती है। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर सी। और अगर भेद की बात करें, हिंदी में सर्वनाम के भेद क्या हैं? तो भेद क्या होंगे? 6। और सर्वनामों की संख्या मौलिक रूप से कितनी होती है? 11। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर सी 11। इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें आएगा आपका यह वह मैं हम, यह वह मैं तुम, यह वह मैं तुम, आप, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। इस तरीके के आप 11 सर्वनाम मूल सर्वनाम के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या 5 पे चर्चा करते हैं। इसमें 5वां प्रश्न ये रहा, सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के भेद की जो संख्या है वो है आपकी 6। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से सर्वनामों की जो भेद हैं वो 6 होते हैं। और संख्या कितनी होती हैं? अगर संख्या पूछेगा तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 11। और भेद पूछेगा तो आंसर होगा 6। तो सही विकल्प दूसरा। अगला प्रश्न संख्या 6। ये रहा आपका प्रश्न, निम्नलिखित में जोड़ों में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताना है, जोड़ा पहचानना है। ये रहे आपके विकल्प। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक कौन सा होता है? विकल्प नंबर आपका सही होगा मैं और हम। मैं एक वचन और हम उसका बहुवचन। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर पहला। और दूसरा विकल्प क्या है? तू तुम, ये आपका मध्यम पुरुषवाचक है। ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। और वह वह वे, ये आपका अन्य पुरुषवाचक में जाएगा। अन्य पुरुषवाचक में जाएगा। इससे उन्होंने, इससे उन्होंने, ये भी आपका अन्य पुरुष में भी जाएगा। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर पहला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 7। ये रहा प्रश्न, सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है, इसमें पूछा गया है। तो ये सब कोई निश्चयवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है। सही विकल्प है सब कोई। सब कोई संयुक्त सर्वनाम की श्रेणी में आता है। तो अगला प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या 8। ये रहा आपका प्रश्न, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो रेखांकित शब्द इसमें दिया है, इसमें आप शब्द है। इसमें पूछा है कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है। विकल्प ये रहे, इसमें दिया है विकल्प नंबर पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो सही विकल्प क्या है? इसका आप भला तो जग भला, या इस शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो सही विकल्प होगा इसका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, यहाँ पर आप शब्द का मतलब है स्वयं। और जहाँ स्वयं, खुद, अपने आप जैसे शब्द आएंगे वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 पे चर्चा करते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है
मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। बच्चों बताइए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ये रहे उसके विकल्प। तो मुझे शब्द में पूछा है तो मुझे उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है, अन्य है या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है, मुझे जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला, अगर आपने पहले से तैयारी की है तो ये अवसर, आपका जो समय है वो बहुत ही अच्छा है रिवीजन करने के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए, जिससे कि मैं और आपकी इसी तरीके से प्रैक्टिस कराता रहूं। प्रश्न संख्या 10 पे चर्चा करते हैं। ये रहे विकल्प। इसमें पूछा है कि सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं। आपसे पूछा है सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं। तो भाई सर्वनाम के अभी बताया था, सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या क्या है, 11। ये रहे आपका प्रश्न संख्या 11। इसमें लिखा है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग संबंधवाचक का हुआ है। ये रहे आपके विकल्प। संबंधवाचक सर्वनाम किसमें हुआ है। पहला विकल्प दिया है वे उधर जा रहे हैं। दूसरा, यह मकान राजेश का है, किसी ने कूड़ा फेंका है। और चौथा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। सही विकल्प क्या है, तो वे इधर जा रहे हैं, इसमें नहीं है। यह मकान मेरा है, यह मकान राजेश का, इसमें भी संबंधवाचक का प्रयोग नहीं। किसी ने कूड़ा फेंका, इसमें भी नहीं। तो सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर, जो मेहनत करता है वह सफलता पाता है या सफल होता है। सही विकल्प क्या है, यहाँ पर जिसमें संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, इस तरीके से जो शब्द आते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 12। ये रहा आपका प्रश्न। इसमें दिया है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आइए इसके विकल्प देखते हैं। ये रहा, जिसका निश्चित वस्तु का बोध ना हो तो वो क्या हो जाएगा। अगर निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है तो इसमें क्या होगा, निश्चित वस्तु का अगर बोध नहीं है तो वो आपका पुरुषवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, निजवाचक नहीं होगा। विकल्प नंबर आपका अनिश्चयवाचक डी सही आंसर होगा। निश्चित वस्तु का बोध नहीं तो अनिश्चित वस्तु हो गया, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। सही विकल्प है 12वें का डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। ये रहा। इसमें दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद। अभी बता चुके हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। जिसमें पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम और तीसरा अन्य। तीसरा क्या होगा, अन्य पुरुष। तो कौन सा सही आंसर होगा, विकल्प नंबर दूसरा। 3 इसका सही आंसर है। 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 14। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्त या श्रोता, इसमें वक्त नहीं वक्ता होना चाहिए, यहाँ पे वक्ता होगा, वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता
किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ये इस रहे विकल्प। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं उसे, या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, या मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो वक्ता और श्रोता किसके लिए, जिसके लिए बात करते हैं उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता और श्रोता अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए बात करते हैं तो वह अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। सही विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 15 ये रहा। इसमें लिखा है निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? ये रहे विकल्प। तुम, जाना, मोहन, द्वारा। तो जाना क्रिया है, मोहन संज्ञा है, द्वारा कारक विभक्ति है। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर ए तुम। और तुम कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सही विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या 16 ये रहा। निजवाचक सर्वनाम है। ये रहे विकल्प। निजवाचक सर्वनाम बच्चों क्या होगा? निजवाचक जिसमें निजता का बोध हो, जिसमें स्वयं, खुद, स्वयं ही, अपने आप जैसे शब्द आएंगे। विकल्प नंबर सी स्वयं जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न ये रहा 17। निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रहे विकल्प। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को बच्चों निजवाचक नहीं, संबंधवाचक नहीं, संकेतवाचक के नाम से जाना जाता है, प्रश्नवाचक नहीं। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी संकेतवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम एक ही होते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 18वां। यह मेरी पुस्तक है में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? विकल्प रहे यह मेरी पुस्तक में है। जो यह शब्द लगा है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो इसमें निजवाचक नहीं है, संबंधवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक नहीं है। क्या होगा सही? संकेत या निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इस विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 19। संज्ञा के स्थान, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? संज्ञा के स्थान, ये आना चाहिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं, ऑप्शन दिए विशेषण, ऑप्शन आपके दिए हैं। इसमें विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया नहीं। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा प्रतिनिधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा प्रतिनिधि। संज्ञा प्रतिनिधि, संज्ञा प्रतिनिधि भी इन्हें कहा जाता है। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर सी सर्वनाम। अगला प्रश्न संख्या 20। इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करें। ऑप्शन रहे ये आपके। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, वे, उसे, उन्हें। तो क्या है? तुम। तो इस तरीके से देखिए इस वाक्य में लिखा है हमने पत्र लिखा। तो इसमें हमने हो गया, जो और सो होगा तो वो संबंध हो जाएगा, कोई अनिश्चयवाचक हो जाएगा, कौन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर आपका पहला। इसमें हमने जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है और वो भी किस में है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सही विकल्प पहला। अगला प्रश्न संख्या 21 ये रहा।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है और वक्ता के लिए उत्तम पुरुषवाचक का प्रयोग होता है। तो सही विकल्प क्या होगा? सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुषवाचक सही इसका आंसर विकल्प नंबर 1। अगला ये रहा प्रश्न संख्या 22। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अपनेपन का बोध कराते उन्हें क्या कहते हैं? तो ये रहे आपके विकल्प। सही आंसर क्या होगा? इसमें संबंधवाचक नहीं होगा, संकेतवाचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा। अपनेपन का बोध कराने वाले क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, खुद ही, आप ही जैसे शब्द जो आएंगे वो निजता का बोध, अपनेपन का बोध कराएंगे। तो विकल्प कौन सा होगा? सी सही इसका आंसर। अगला प्रश्न संख्या 23 ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अन्य पुरुष में है? ये रहे विकल्प। मैं बता रहा हूँ, तो इसमें जो मैं है वो पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक हो गया। उसे पुस्तक दे दो, ये आपका अन्य पुरुष में जाएगा। तुमने, ये आपका मध्यम पुरुष में जाएगा। तुम, ये भी मध्यम पुरुष में। तो सही विकल्प क्या है? उसे पुस्तक दे दो। उसे जो है वो आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। विकल्प नंबर 2 बी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्नवाचक सर्वनाम वहाँ होता है जहाँ ऑप्शन है अपने बारे में बताया जाता है, किसी के संबंध के बारे में बताया जाता है, किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है, या सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है। तो भाई किसी के बारे में बताया जाता है ये नहीं होगा, किसी के संबंध के बारे में नहीं तो वो संबंधवाचक, किसी के बारे में प्रश्न किया जाए तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है? विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न संख्या 25 ये रहा। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? ये रहे विकल्प। इसमें पूछा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं। देखिए नहीं वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पुरुषवाचक का भेद कौन सा नहीं होता? पुरुषवाचक के अभी आपने पढ़े 3 भेद होते हैं, जिसमें आपका एक होगा उत्तम पुरुष, एक होगा मध्यम पुरुष और एक होगा आपका अन्य पुरुष। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता है। तो सही क्या है? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से कोई भेद नहीं होता है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये वाले इसके भेद हैं। और कौन सा नहीं है? विकल्प नंबर आपका पहला। तो आपने इन 25 प्रश्नों को भली भांति अच्छे से लगाया है। अगर आपने कुछ आपको किस क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से पुनः इसको दोबारा से इसको फिर से लगाइए। तब तक के लिए आप दोबारा से इसको लगाकर दोबारा से फिर इसके आंसर को नोट करिए, प्रश्नों को नोट करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो के लिए धन्यवाद और तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।